Priyanka, your science teacher, SVS Smart Classes. Student, I have already covered this chapter in the previous videos, but today this chapter, acid, bases and salts, will cover in one shot. Acids. Acids are the substances which are sour in taste. They turn blue litmus to red in color. It gives H plus ions in aqueous solution. Acid corrodes the metal. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आपके एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4. These are strong acids. And acetic acid, oxalic acid, citric acids, these are weak acids. Now come to bases. Bases are bitter in taste. Bases are bitter in taste. They turn red litmus to blue in color. They gives OH minus ion in aqueous solution and it is soapy in touch. एग्जाम्पल है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस. सो आपके जो एसिड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयंस देंगे? H प्लस आयंस. ये क्या होते हैं? दे आर sour in taste. It turns blue litmus to red in color. एग्जाम्पल आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा. बेसिस क्या है? इट गिव्स OH minus ion in aqueous solution. They are bitter in taste. एग्जाम्पल आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. Now come to the indicators. These are the substance which changes their color and smell in different type of substances. देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो अपना कलर या अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस. ठीक है. टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स के कितने टाइप हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड द थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो नेचुरल से खुद ही अंडरस्टूड है. दोज इंडिकेटर्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर लाइक इन प्लांट्स, ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है लिटमस एंड टर्मरिक. देखिए आपका जो लिटमस जो होता है ना, लिटमस एक डाई होती है. ठीक है. वो आपके कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है? एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है. ठीक है. उस प्लांट का क्या है नाम? लाइकन. ठीक है. जो आपकी लिटमस डाई है वो आपके लाइकन से क्या होती है? एक्सट्रैक्ट होती है. ठीक है. तो जो आपका लिटमस का जो कलर है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कौन सा कलर हो जाएगा? रेड कलर. ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ बेस कौन सा कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में. ठीक है. टर्मरिक क्या है? आपकी हल्दी है. अगर आपका टर्मरिक किसके कांटेक्ट में आएगा? एसिड के कांटेक्ट में, तो कलर क्या हो जाएगा? येलो. ठीक है. और अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा टर्मरिक तो कलर क्या हो जाएगा? टर्मरिक का रेड. सो दीज आर योर नेचुरल इंडिकेटर्स. देखिए और अच्छे से देखते हैं टर्मरिक को. देखिए कभी आपके कपड़ों पे सब्जी का स्टेन लगा है, हल्दी का स्टेन लगा है, दाग लगा है, तो आप क्या करेंगे? उसको वॉश आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोप या डिटर्जेंट. और आपके सोप डिटर्जेंट में क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बेस है. ये कहाँ होगा? आपके सोप और डिटर्जेंट में प्रेजेंट होंगे. तो देखो जैसे ही टर्मरिक आपके सोप के कांटेक्ट में आएगी, जो वो स्टेन जो आपके कपड़ों पे लगा है वो आपका सोप के कांटेक्ट में आएगी, तो वो जो स्टेन का कलर होगा ना वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में. येलो से किस कलर में चेंज होगा? रेड इन कलर. अगर आपने नोटिस किया हो तो. ठीक है. नाउ कम टू द सिंथेटिक इंडिकेटर्स.
दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये क्या है आपके केमिकल सब्सटेंसेस जो आपकी लैब में प्रिपेयर होते हैं, विच आर प्रिपेयर इन लैबोरेटरीज। एग्जाम्पल है आपका मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। देखो मिथाइल ऑरेंज किसके कांटेक्ट में आएगा इन एसिड, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड इन कलर। और अगर मिथाइल ऑरेंज बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कौन सा कलर में चेंज होगा, येलो इन कलर। नाउ कम टू द फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन आपका एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कलरलेस, ठीक है। और अगर ये बेस के कांटेक्ट में आएगा इट विल बिकम पर्पल इन कलर। नाउ कम टू द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए ऑल्फैक्टरी से खुद ही अंडरस्टूड है कि आपको क्या करना है, स्मेल, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, इन एसिड्स एंड बेस। एग्जाम्पल है आपका वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। क्लोव क्या है आपका एक स्पाइस है, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, लौंग। वनीला एसेंस आपके एसिड के प्रेजेंस में वनीला की जो स्मेल है, वनीला एसेंस की जो खुशबू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, ठीक है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस जो वनीला एसेंस की जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, खत्म, ठीक है। नाउ कम टू द क्लोव ऑयल। आपका जो लौंग का जो तेल है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड उसका जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। और इन प्रेजेंस ऑफ बेस जो आपके क्लोव ऑयल की जो स्मेल है वो क्या होगी, डिक्रीज, कम होना शुरू हो जाएगी। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। फर्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। देखिए आपका एसिड मेटल से आप जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, एंड इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया है HCl। HCl से आपने किस मेटल को रिएक्ट कराया है, जिंक को, तो कौन सा सॉल्ट बना है, ZnCl2, और आपकी बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आपका सेम इन प्रेजेंस ऑफ बेस है, बेस को आप किसी मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल लिया है आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे रिएक्ट कराया, जिंक से, तो क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट, और बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी, बोथ इन द केसेस ऑफ एसिड एज वेल एज इन बेस। देखिए आपने एसिड और बेस को किससे रिएक्ट कराया, किसी मेटल से, आपके बाय प्रोडक्ट में क्या इवॉल्व, कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस। अगर आपको इसी हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना है कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। देखिए ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन का। देखिए इस टेस्ट ट्यूब में, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या लिया है आपने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है H2SO4, और किससे, और क्या है इसमें, जिंक के ग्रैन्यूल्स है। जिंक क्या है आपका एक मेटल है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपकी डिलीवरी ट्यूब, यहाँ से आपका जो बाय प्रोडक्ट है, और क्या है बाय प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस, वो आपके इस कंटेनर में विद द हेल्प ऑफ दिस डिलीवरी ट्यूब वो पास हो रही है, ठीक है। ये आपके हाइड्रोजन गैस बबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, उसके पास में आप एक कैंडल लेके गए हो गैस बबल के पास, तो क्या होगा, जो बर्निंग, जो वो गैस जो बर्न होगी वो कैसे बर्न होगी, विद अ पॉप साउंड। अगर आपको पॉप साउंड सुनाई देगी, दैट मीन्स जो ये गैस है, जो ये गैस बबल है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन का। Now come to the second property, chemical property, that is reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonates. तो आपने एसिड को किससे रिएक्ट कराना है, मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। जो प्रोडक्ट होंगे वो कौन से फॉर्म होंगे, सॉल्ट, CO2 एंड H2O। CO2 एंड H2O आपके क्या है, बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है।
सो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है HCl का, किससे रिएक्ट कराया है इसको, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका, एक मेटल कार्बोनेट। ठीक है, आपका कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, NaCl, और बाय प्रोडक्ट में CO2 एंड H2O। ठीक है, ऐसे ही आपने HCl को किससे रिएक्ट कराया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है आपका, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, NaCl सॉल्ट एंड CO2 एंड H2O। लेकिन जैसे एसिड आपका रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, लेकिन आपका जो बेसिस है वो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अब देखिए आपने एसिड को किससे रिएक्ट कराया, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। आपके प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, CO2 एंड H2O। अब CO2 फॉर्म हुई, अगर आपको टेस्ट करना है जो ये गैस जो रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो आप इसकी टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू दी लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो जो गैस है आपने लाइम वाटर से क्या की, पास की। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जो ये लाइम वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा मिल्की व्हाइट में, और किस में चेंज हो जाएगा, इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और अगर आपने एक्सेस गैस पास की है, एक्सेस ऑफ CO2 पास की है, तो ये जो आपका CaCO3 यहाँ इस रिएक्शन में फॉर्म होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कि क्या है, कलरलेस है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक गलत लिख दिया है, इट्स CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए अगर आप एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे, एक्सेस ऑफ गैस पास करेंगे, तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन में आपका जो CaCO3 है वो किस में चेंज हो जाएगा, इन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो क्या होगा, कलरलेस इन नेचर। ठीक है, ये क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। Now come to the next chemical property, that is reaction of acid and bases with each other. ठीक है, अब आपने क्या किया है, एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया है, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। देखिए आपने एग्जांपल है, क्या लिया आपने, एसिड की जगह HCl एंड बेस में क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट बनेगा NaCl एंड वाटर। देखिए ये जो आपका Cl नेगेटिव HCl है, HCl ब्रेक डाउन होगा इन आयंस, तो क्या होगा, H प्लस एंड Cl माइनस। आपका बेस ब्रेक डाउन होगा तो कौन कौन से आयन फॉर्म होंगे, Na प्लस एंड OH नेगेटिव। तो जो आपका Na है इट कम्स फ्रॉम द बेस, एंड जो आपका क्लोरीन है इट कम्स फ्रॉम द एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपका H प्लस आयन एंड OH आयन, OH नेगेटिव आयन इन्वॉल्व होते हैं टू जनरेट वाटर। देखिए ये जो रिएक्शन है आपका, इसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। सॉल्ट में जो Na पॉजिटिव है इट कम्स फ्रॉम द बेस, एंड Cl नेगेटिव इट कम्स फ्रॉम द एसिड। लेकिन वाटर में जो H और OH नेगेटिव आयन है, जो H प्लस है इट कम्स फ्रॉम द एसिड, एंड OH नेगेटिव इट कम्स फ्रॉम द बेस टू फॉर्म वाटर। तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में it involves H plus and OH negative ion to generate water। जो एसिड और बेस की आपस में खुद के साथ जो रिएक्शन होती है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Now come to reaction of metal oxides with acids। ठीक है,
आपने एसिड को किसके साथ रिएक्शन कराया है? मेटालिक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये जो मेटालिक ऑक्साइड हमने जो लिया है इसमें वो कौन क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम क्या है आपका? मेटल है, और उसका ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एक चीज और, जो मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो एग्जांपल देखते हैं, एसिड में आपने क्या लिया है? HCl। ठीक है, और कौन सा मेटालिक ऑक्साइड लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। सॉल्ट बनेगा CaCl2 एंड वाटर। Now come to the reaction of non-metallic oxides with bases. ठीक है, आपने क्या किया है? बेस को किसके साथ रिएक्शन कराया है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या बनेगा प्रोडक्ट में? सॉल्ट एंड वाटर। चलो एग्जांपल देखते हैं। बेस में क्या लिया आपने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड में क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन क्या है? गैस है, इट इज नॉन मेटल। इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। एक चीज और, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। Now come to what do all acids and all bases have in common. सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या कॉमन चीजें होती हैं? देखिए, सारे एसिड्स में आपके कौन से आयन्स होंगे? H+ आयन। ये कौन से आयन्स डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? H+ आयन। और आपके बेसिस में क्या कॉमन होगा? ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, देखिए बेसिस के एग्जांपल आप कौन कौन से? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें जो Na पॉजिटिव है और K पॉजिटिव है, ये क्या? ये तो डिफरेंट है ना, ये भी बेस है ये भी बेस है, लेकिन उनमें कॉमन क्या है? OH नेगेटिव। ये क्या है? OH नेगेटिव कॉमन है। ठीक है, तो हर बेसिस में आपका जो कॉमन आयन होगा वो कौन सा होगा? OH नेगेटिव। ऐसे ही आपके एसिड्स में देखिए, एग्जांपल लेते हैं HCl। ठीक है, H2SO4। तो देखो Cl नेगेटिव, SO4-2, इसमें आपका Cl है, इसमें आपका सल्फेट है, तो ये तो डिफरेंट है ना, आयन्स क्या है? डिफरेंट है, लेकिन कॉमन आयन क्या है? H+। ठीक है, ये आपका ब्रेकडाउन होके क्या आएगा? 2H-, 2H+। ठीक है, तो कॉमन कौन से आयन्स होते हैं एसिड्स में? H+ आयन। और यही जो H+ आयन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। और आपके ऐसे ही बेसिस में जो OH नेगेटिव आयन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। Now come to acid and bases in water solution. देखिए, आपने कोई एसिड लिया है वाटर में। ठीक है, एसिड आपका क्या डोनेट करता है? H+। देखिए एसिड्स आपके कौन से आयन डोनेट करेंगे? H+। आपने किस में लिया है? वाटर में, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? हाइड्रोनियम आयन्स में, दैट इज H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, एग्जांपल लिया आपने किसका? HCl का। HCl किस ब्रेकडाउन होगा तो H+ एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, ये क्या लिया आपने? वाटर। तो देखो HCl और आपका H2O से जो आयन्स आएंगे ब्रेकडाउन होके, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इन H3O पॉजिटिव। देखो H2O तो है ही, और यहाँ से कौन सा आयन आएगा? HCl से H+, तो किस में चेंज हो जाएगा? ये हाइड्रोनियम आयन में, दैट इज H3O पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव जो आपके HCl से आएगा। ठीक है, H+ ion cannot exist alone, they exist as H3O positive, that is hydronium ions. जो आपका H पॉजिटिव आयन होता है ना, they are highly unstable ion, तो ये क्या करेगा? It react with water to form H3O positive ions. Now come to the bases. Base when dissolved in water it gives OH negative ions. ठीक है, आपने एग्जाम्पल में क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वाटर लिया, तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा? सोडियम Na+ एंड OH नेगेटिव।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी वही, इट विल ब्रेक डाउन इन K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सेम, Mg+2 एंड 2 OH नेगेटिव आयंस. लेकिन आपका जो एसिड में है, जो H पॉजिटिव आयन है वो अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव. The process of dissolving an acids or a base in water is a highly exothermic. देखो लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होगी. अगर आपने वाटर में एसिड और बेस को डिसॉल्व किया है तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है. नाउ कम टू द डाइल्यूशन. डाइल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द concentration of ions, that is H3O positive and OH negative per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted. देखिए डाइल्यूशन में क्या होता है, किसी चीज के कॉन्सेंट्रेशन को कम करना. कोई आपका सब्सटेंसेस में आपके जो आयंस, जैसे एसिड और बेस में आपके आयंस होते हैं, एसिड में H पॉजिटिव एंड बेस में OH नेगेटिव. आपको इन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करना है, कम करना है. तो आप क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, उसमें कोई चीज ऐड करेंगे जिससे क्या हो जाएगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी. एग्जाम्पल लेते हैं आपका डेली यूज में, जिससे आपने शुगर सिरप बनाया, ठीक है, उसमें आपकी जो शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम करना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें और ज्यादा वाटर ऐड करेंगे जिससे आपके शुगर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा. तो आपने क्या किया है, उस शुगर सिरप को डाइल्यूट किया है. तो ऐसे ही एसिड और बेस के केस में आपके एसिड और बेस में जो आयंस हैं दैट इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, उनको आपको डाइल्यूट करना, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम करना. तो आप क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे या कोई और चीज ऐड करेंगे. तो ये क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. देखिए तब आपको बताया था, जब द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और एन बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है. तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर में एसिड और बेस ऐड करते हैं. ठीक है, कभी कभी इतना ज्यादा हीट रिलीज होती है कि कभी कभी जो आपका बीकर है वो भी ब्रेक हो जाता है. तो आपको बहुत केयरफुल ये चीज करनी पड़ती है. एनीवेज कम टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन. जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. ये क्या करते हैं, ये जो आपने किसी चीज का आप मतलब चेक कर रहे हो, तो ये किस बेसिस पे चेक करेगा, उनके H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे. ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है. नाउ कम टू द पीएच स्केल. पीएच स्केल क्या है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. पीएच स्केल किस लिए यूज करते हैं, टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल. जो पीएच स्केल में जो आपका P है वो क्या स्टैंड करता है, इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर. ठीक है, ये P जो है इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस विच मीन्स पावर. एंड जो आपका H है दैट इज फॉर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो जो आपका पीएच स्केल है वो आपका 0 से लेके 14 तक आपका जो वैल्यू है वो बताता है. ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14. अगर आपकी 0 वैल्यू है दैट मीन्स जो आपने जिस सब्सटेंस की आपका जो पीएच वैल्यू 0 आई है दैट मीन्स दे आर हाईली एसिडिक इन नेचर. अगर 14 है दैट इज दे आर वेरी अल्कलाइन, दैट मतलब बेसिक इन नेचर.
It is simply as a number which indicates the acid or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower its pH value. जितनी ज़्यादा आपकी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतनी ही जो आपकी पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे आपने क्या कोई एसिड है, जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, दैट मीन्स इसके जो H+ आयन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, पीएच वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो जनरली इसका पीएच 1 और 2 के आसपास होता है। ठीक है, देखो इस विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, ठीक है, जैसे इस फिगर में यहां से देखो ये आपकी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से देखिए ये जो ब्लू कलर में आपको दिखेगा, ये क्या आपके देखो धीरे 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 क्या हो रहा है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन पीएच वैल्यू इंक्रीज कर रही है नहीं, पीएच वैल्यू 14 से क्या हो रही है, 0। दैट मीन्स पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही आप OH नेगेटिव में देखिए, ये आपकी OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। ये व्हाइट वाला देखिए इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं पीएच वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ कम टू दिस फिगर। देखिए ये क्या है, आपका एक इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, समझ लो। तो जैसे आपके गैस्ट्रिक जूस है, ये लेमन जूस है, ये क्या है, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो देखो डिफरेंट दोनों के जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफर करेंगे। लेमन में कुछ और कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ आयन का, गैस्ट्रिक जूस में कुछ और होगा। तो देखो ये क्या है, कलर डिफरेंट है ना, गैस्ट्रिक जूस का बहुत मतलब रेडिश इन कलर है, और लेमन जूस का थोड़ा आपका रेड कलर क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। तो आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ indicators, several indicators which shows different colors at different H+ ion concentration। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना दिखा है, अबाउट 1.2, लेमन जूस का अबाउट 2.2। ठीक है, वाटर और आपका जो ब्लड है उसका कितना दिखा है, 7.4। ठीक है, अबाउट टू न्यूट्रल। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका क्या है, बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस है तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। कितनी दिखाई है, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस है तो अबाउट 40। नाउ कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो जो हमारी बॉडी होती है ना, वो एक नैरो पीएच रेंज पे काम करती है, दैट इज 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ठीक है, देखो हमारी बॉडी में क्या है, सेवरल एंजाइम्स हैं। तो वो जो एंजाइम्स है ना, वो एक स्पेसिफिक नैरो रेंज पे पीएच वैल्यू पे क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर आपका उससे ज्यादा पीएच वैल्यू चेंज होती है, बढ़ती है या कम होती है, तो वो एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। सो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। Now come to the acid rain. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. देखिए एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है, जैसे आपके पोल्यूशन, जैसे चिमनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, उनमें से जो स्मोक आउट होता है, उस स्मोक में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, H2SO4 प्रेजेंट होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बारिश आती है तो वो आपके बारिश में क्या होते हैं, ये सल्फर के ऑक्साइड, H2SO4, ये सब क्या होते हैं, उसके कांटेक्ट में आएंगे। तो आपके जो रेन वाटर है उसके पीएच वैल्यू में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 5.6। तो आप उस रेन को कहेंगे एसिड रेन। When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water.
अब वो एसिड रेन आपके रिवर में जाएगा तो आपके रिवर का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जैसे प्लांट को भी आपको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स इज अ माइल्ड बेस, एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is used to neutralize the excess acid which is produced during indigestion। देखिए आपको लाइफ प्रोसेस जो बायो का चैप्टर है उसमें पता है था, आपके स्टमक में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका क्या सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं, ठीक है, फॉर डाइजेशन। अब HCl आपका कभी कभी जब आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो वो HCl बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होने लगता है, सिक्रीट होने लगता है। तो ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करेगा तो आपकी जो स्टमक होती है उसमें क्या मतलब बर्निंग सेंसेशन जैसा फीलिंग आने लगती है। तो आप क्या करेंगे, इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे जो कि क्या है, एक माइल्ड बेस है। तो वो क्या करेगा, जो आपका HCl जो सिक्रीट हो रहा है उसकी इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक एंटासिड्स है which is used to neutralize the excess acid which is produced during indigestion. Now come to the tooth decay। देखिए टूथ डिके में क्या होता है, जो आपका टूथ का जो इनेमल जो पार्ट है वो किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ये मतलब नॉन कोरोसिव होता है, ये जल्दी मतलब सड़ता वड़ता नहीं है। लेकिन जब आपके माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम होने लगेगी तो आपका जो टूथ का जो इनेमल पार्ट है वो डिके होने लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एसिड क्यों प्रोड्यूस होगा माउथ में, पीएच वैल्यू कम क्यों होने लगेगी। देखिए आपने खाना खाया, कुछ आपके फूड पार्टिकल्स मुंह में रह गए, आपने ब्रश नहीं किया, तो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट है, दैट बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो वो जो बैक्टीरिया है वो क्या बनाने लगेंगे, एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड द फूड पार्टिकल्स व्हिच आर रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो आप एसिड प्रोड्यूस होगा, तो एसिड प्रोड्यूस होगा, माउथ का जो पीएच है वो क्या होगा, लेस देन 5.5। तो आपके जो इनेमल है वो क्या करने लगेगा, डिके। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो आप टूथपेस्ट यूज करेंगे जो क्या है, बेसिक इन नेचर है, बेस है, तो जो एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है आपके माउथ में तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा उसके एक्शन को एंड प्रिवेंट टूथ डिके। Sting of bee contains an acid causes pain and irritation when any person stung by honey bee। आपको कभी मधुमक्खी ने काटा होगा तो आपने मतलब फील किया होगा एक बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन होने लगती है। वो क्यों होती है, जो आपका हनी बी है उसके स्टिंग में एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर आप स्टिंग में एसिड प्रोड्यूस है, उसने आपको काटा है तो आपके स्किन में क्या जाएगा, एसिड जाएगा, तो क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होगा। तो आप क्या करेंगे, यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया विच गिव्स रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन। नीटल एक प्लांट होता है, उसके जो, ठीक है, उसके जो हेयर्स हैं, स्टिंगिंग हेयर है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपको कभी उसका कांटा लग गया नीटल प्लांट का तो आपको बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मिथेनोइक एसिड विच आर प्रेजेंट इन स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स। देयर आर सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ठीक है, लाइक विनेगर, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। टमारिन क्या है, इमली, कौन सा एसिड प्रेजेंट है, टार्टरिक एसिड। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, निटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, ठीक है।
So these are some naturally occurring acids. Now come to the next topic, that is salt. Salt is a substance which are produced by the reaction of an acid and a base. देखो हमने अभी अभी पढ़ा था एक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसकी थी, एसिड और बेस की, जो क्या देते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, सॉल्ट. तो सॉल्ट वही है, is an ionic compound that has a cation other than H plus and an anion other than OH negative and is obtained along with water in the neutralization reaction between acid and base. देखो एसिड और बेस की रिएक्शन में क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, अगर आपने जो रिएक्शन में जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस लिया है वो क्या है, वीक है. ठीक है, तो आपकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 7, क्योंकि आपने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग लिया है, तो इसी का इफेक्ट आएगा सॉल्ट में, क्योंकि एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7. तो आपका जो सॉल्ट बनेगा इस रिएक्शन में उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7. ऐसे अगर आपने एसिड जो वीक लिया है और बेस क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग, तो आपके सॉल्ट की पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7, क्योंकि बेस की जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, मोर देन 7 होती है. तो आपके इसमें बेस का इफेक्ट आएगा सॉल्ट में, तो सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, मोर देन 7. नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल. इसमें क्या लिया है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया है, बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया है, तो पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, विच इज न्यूट्रल इन नेचर. एग्जाम्पल लिया है आपने HCl. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, अबाउट टू 7. ठीक है, NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है जो हम अपने किचन में यूज करते हैं. Now come to the chemicals from common salt. Common salt से आप कौन कौन से chemicals बना सकते हैं. Common salt क्या है आपका, NaCl. कौन कौन से केमिकल बना सकते हैं, फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. कम टू द फर्स्ट केमिकल, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, NaCl के aqueous solution को क्या कहते हैं, कॉमनली ब्राइन. ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपने क्या लिया है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, उसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, तो जो आपका वो NaCl किसमें डिकम्पोज होगा, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्यों कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखो जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्कली. ठीक है, देखो हर बेस आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो हर बेस आपका अल्कली नहीं है, लेकिन जो बेस आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली. जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, इट कैन डिसॉल्व इन वाटर, तो आपके जो NaOH है, इट आल्सो कॉल्ड अल्कली. सो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर. क्लोर किसके लिए यूज किया है, क्लोरीन के लिए, और अल्कली किसके लिए यूज किया है, फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं इस प्रोसेस में. आपने क्या किससे बना रहे हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl से बना रहे हैं. NaCl लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया है, दैट मीन्स वाटर, तो आपका क्या बन रहा है, NaOH Cl2 and H2 gas. ठीक है, कम टू दिस फिगर. विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए आपने किससे बना रहे हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्राइन से, दैट इज NaCl. ब्राइन क्या है आपका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl.
NaCl का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में आप क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, किससे पास करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी में क्या होगा आपका? एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे क्या कहेंगे? एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे क्या कहेंगे? कैथोड। ठीक है, अब आपका जो NaCl है वो आपके दो आयन में डिकम्पोज होगा। एक होगा आपका Cl नेगेटिव, एक होगा आपका Na पॉजिटिव। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और आपका वाटर है, वाटर भी दो आयन में डिकम्पोज होगा, एक होगा H प्लस आयन, एक होगा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो NaCl से जो क्लोरीन है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और आपका जो एनोड है वो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? जो आपका क्लोरीन है वो कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स एनोड की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जो आपका H प्लस आयन है जो वाटर से आया है वो कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स कैथोड। टूवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है, और आपका H पे कौन सा आयन है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका जो H प्लस आयन है वो कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स कैथोड। और आपके सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? Na एंड OH नेगेटिव। तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और आपका एनोड की तरफ कौन सी गैस कलेक्ट हो जाएगी? क्लोरीन, ये रही क्लोरीन। और कैथोड की तरफ कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो दिस इज योर क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोरीन गैस किस किस में यूजेस क्या है इसके? क्लोरीन गैस के, इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट ये कैसे यूज होता है? एज अ डिसइंफेक्टेंट। इट इज यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स के वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। इन PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में आपकी क्लोरीन यूज होगी, और एज अ पेस्टिसाइड्स आप क्लोरीन यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन का क्या क्या यूज होगा? इन फ्यूल्स, इन मार्गरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और आपके NaOH का क्या यूजेस हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर डिग्रीजिंग मेटल्स। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले भी बता चुकी हूँ, सोप और डिटर्जेंट में यूज होता है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। सो दिस इज योर chlor-alkali process. Now come to the second compound, that is bleaching powder, CaOCl2. It is produced by the action of chlorine, on slaked lime, on dry slaked lime, that is calcium hydroxide. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे किसका एक्शन होगा? क्लोरीन का। तो ये क्या देगा? ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2 एंड वाटर। इसके क्या यूजेस हैं? इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, for bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching clothes in laundry. ठीक है, it is also used as an oxidizing agent in many chemical industry. आप bleaching powder को CaOCl2 को as an oxidizing agent भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, and it is used for disinfecting drinking water. Now come to the third chemical, that is baking soda, NaHCO3. ठीक है, इसको NaCl3 बनाने के लिए आप क्या लेंगे? NaCl, ठीक है, H2O, CO2 एंड अमोनिया NH3। ठीक है, क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा आप किस में यूज करते हैं? फॉर बेकिंग। तो क्या करेंगे? बेकिंग में आप क्या करते हैं? हीट करते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है, तो आपने क्या किया इस रिएक्शन में? NaCl3 को हीट किया है, तो ये क्या दे रहा है? सोडियम कार्बोनेट, H2O एंड CO2। ठीक है, हीट किया, कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2।
तो जो आपके जो ब्रेड्स केक में जो आप बेकिंग सोडा यूज करते हैं, जो उसकी पफीनेस जो आती है, जो वो इतने फूल जाते हैं आपके ब्रेड वगैरह, वो क्यों फूलते हैं? बाय द प्रोडक्शन ऑफ CO2। ठीक है, ये किसका सिंबल है आपका? हीट का। ये जो ट्रायंगल है इट डिपिक्ट्स हीट। Now come to the uses of baking soda. It is used for making baking powder. बेकिंग पाउडर जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बेकिंग पाउडर किस किस चीज का मिक्सचर होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। जो आपके एंटासिड्स हैं बेकिंग सोडा, उसका भी इंग्रेडिएंट होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ कंपाउंड दैट इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O. It is formed by the recrystallization of sodium carbonate. ठीक है, आप सोडियम कार्बोनेट का क्या करेंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, 10H2O क्या फॉर्म होगा? वॉशिंग सोडा। It is used in glass, soap and paper industries. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Borax क्या है आपका? सोडियम और बोरोन का एक कंपाउंड होता है। It will discuss later. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purpose. ठीक है, it is also used for removing permanent hardness of water. ठीक है, वॉशिंग सोडा को आप परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखो परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? आपके वाटर में जब सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सल्फेट और फॉस्फेट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होती है? आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है। वो रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। Now come to the fifth compound, that is plaster of Paris, CaSO4.12H2O. On heating gypsum, अगर आप इसे हीट करेंगे एट 373 केल्विन पे आपने हीट किया, इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा? अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा एंड इट बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, क्या बनेगा? POP, दैट इज CaSO4.12H2O। POP का क्या यूज है? Doctor uses POP for supporting fractured bones in the right position. ठीक है, प्लास्टर बनाने के लिए क्या यूज किया? देखो CaSO4.12H2O प्लस ये वाटर के मॉलिक्यूल 3/2, क्या बनेगा? एक हार्ड सब्सटेंस दैट इज CaSO4.2H2O. It is used for making toys, material for decoration and for making surface smooth. ये आपके water of crystallization क्या होते हैं? Water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt. एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट से आपके कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, वो क्या होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। So this is the end of this lecture. Thank you.